आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। जेन ज़ी जनरेशन, जो जेन ज़ी वाली जनरेशन है, वो एक प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन सोसाइटी को? क्योंकि अक्सर ये बोला जा रहा है कि हमारी जनरेशन इजी नहीं है काम करने। जब वो लोग हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, ओल्ड जनरेशन। सबसे पहले डिफरेंस के बारे में बात करना चाहूँगा। जो ये ओल्ड जनरेशन है उसके बारे में पहले बात करते हैं। एक्चुअली जो ओल्ड जनरेशन है वो उनकी जो अपब्रिंगिंग है, जो एक अलग कल्चर से वो लोग बड़े हुए हैं, एक अलग सिनारियो से बड़े हुए, ना बिना इंटरनेट के, बिना मोबाइल के, बिना सोशल मीडिया के, बिना दूसरों के सक्सेस को देखे। जिस तरीके से हम लोग विजिबल है, अलग अलग लोग सक्सेस कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि इट्स पॉसिबल टू अर्न मनी इवन बाय डूइंग लेस। सो ओल्ड जनरेशन है, उन्होंने बेसिकली एंडलेस आवर काम किया है एक पर्टिकुलर कंपनी को क्रिएट करने में, एंडलेस आवर, और यूज रिस्पेक्ट उन लोगों को। उन्होंने मैसिव सक्सेस भी अचीव किया अलग अलग लोगों ने, अलग अलग लाइफ में। या वो थोड़ी दुकान को बहुत बड़े दुकान में कन्वर्ट किया है, छोटी कंपनी को बहुत बड़ी कंपनी में कन्वर्ट किया है। मतलब उन्होंने एंडलेस आवर के लिए काम किया हुआ है और ह्यूज रिस्पेक्ट उन लोगों को। बट यहाँ पे एक बात यह है कि ये ओल्ड जनरेशन ने जो काम किया है इतने एंडलेस आवर के लिए, उन्होंने ये सब अचीव किया है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छी सुविधा भी दी है, बट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज बहुत किया है। उन्होंने भी ये बातें न्यू जनरेशन से कही है और सबको बताया भी है सोसाइटी में, क्योंकि एवरीबडी हैज फेस द चैलेंजेस ऑफ हेल्थ इन लाइफ। और इसीलिए उन्होंने, कुछ लोगों ने फिजिकली काम करके, या कुछ कम लेस फिजिकल काम करके, लेकिन एंडलेस आवर के लिए ज़्यादा वर्क आवर्स काम करके एक मैसिव सक्सेस अचीव किया है। तो उनको यही लगता है कि यही पैटर्न ऑफ मेथड है जिससे सक्सेस अचीव हो सकती है। सो अब नाउ दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, और वो न्यू जनरेशन को हायर करके काम करवाती है। सो दे एक्सपेक्ट द सेम थिंग, दे एक्चुअली एक्सेप्ट द सेम थिंग, टू वर्क एंडलेस आवर। और आज की सोसाइटी में लोग इस चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लोग वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं लाइफ में, द न्यू जनरेशन। क्योंकि न्यू जनरेशन एक अलग वे से ग्रो हुई है और एक अलग चीज़ भी हमें देखने मिल रही है। तब ना इंटरनेट था, ना डिजिटल सोशल मीडिया था, एक इंटरेक्शन नहीं था डिजिटल मीडिया को। जहाँ पहले अभी के लोग, अलग अलग लोग हमें बता रहे हैं कि अलग अलग फील्ड में हम काम करके, स्किल एक्वायर करके सक्सेस अचीव कर सकते हैं। या वो डिजिटल मार्केटिंग हो, या म्यूज़िक हो, या आर्ट हो, या डांसिंग हो, क्रिकेट हो, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हो ईजीली हम सीखने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ वर्कशॉप कर सकते हैं, वर्कशॉप अटेंड करके स्किल जिसके पास है कि किस तरीके से मेथड किसी ने अप्लाई किया उसको हम कैसे करें। और इनिशियली तो कोई भी नई चीज़ करने में उसमें भी एंडलेसली हमको काम करना पड़ेगा, बट हर एक फील्ड में थोड़ा
फिजिकल वर्क है या नहीं है या कम है, ऐसा है। अलग अलग टाइप का फील्ड है। सो अब जो न्यू जनरेशन है उसके बारे में बात करते हैं। सो ओल्ड जनरेशन का एक पैटर्न ये था, तो इसलिए वो न्यू जनरेशन से ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है कि हम 12 आवर्स 15 आवर्स के लिए काम करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि आई थिंक तुम्हें नंबर वन बनना है तो इस तरीके से ही हार्डवर्क होता है, वो तो बात सही है। लेकिन थोड़ा लाइफ में हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और कोई सेट ऑफ ग्रुप या कम्युनिटी ओल्ड जनरेशन को ऐसी नहीं मिली जो उन्हें ये समझाए कि टेकिंग ब्रेक इन लाइफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड रिलैक्स करना, ब्रेक करना, टू स्पेंड टाइम, अ क्वालिटी टाइम विद द फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें थी जो आई थिंक स्किप हुई है हमारे ओल्ड जनरेशन की, कि रूटीन इस तरीके से था कि एंडलेसली वर्क किया, काम किया, आए, खाए खाया, सो थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर वापस चले गए काम पे। ये सेम रूटीन फॉलो हुआ है, ये जनरेशन ने, ओल्ड जनरेशन ने फॉलो किया है। अब न्यू जनरेशन के बारे में बात करें तो ये जो न्यू जनरेशन है वो इंटरनेट से बॉर्न हुई है। इंटरनेट के पहले आई थिंक बॉर्न हुई थी, फिर इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया, फिर अलग अलग वेज बताए गए, हमारा कंप्यूटर्स के साथ भी इंटरेक्शन हुआ, कोडिंग है, गेमिंग है, फिर अलग अलग फील्ड है, और बहुत सारी फील्ड आ गई, अलग अलग फील्ड आ गई, जो कुछ फिजिकल वर्क करके भी कर सकते हैं, कुछ लेस फिजिकल वर्क करके भी कर सकते हैं। सो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है एक्सप्लोर करने के लिए। सो यही है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन अब प्रेजेंट डे सिनेरियो देखें तो जेनजी से लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसी तरीके से काम करें जिस तरीके से ओल्ड जनरेशन वाले जो बैठे हैं। सो जो ओल्ड जनरेशन वाले हैं, जो थोड़े मिड जनरेशन में हैं, उन्होंने ये नॉलेज बाईपास उनको की है कि इस तरीके से ही हमें काम करना है, इस तरीके से ही करना है काम। तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में देखना 10-12 घंटे तक नॉन स्टॉप काम करते हैं लोग, एंड सैटरडे भी काम होता है। ऐसा नहीं होता कि सैटरडे संडे, जो हम वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं कि मंडे टू फ्राइडे ही वर्किंग डे होना चाहिए, सैटरडे संडे इज़ नॉट, संडे को ऑफ होता है, सैटरडे ऑफ नहीं होता है। और सो यहाँ पे ये कहूँगा कि द न्यू जनरेशन आई थिंक वांट्स वर्क लाइफ बैलेंस इन लाइफ, जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, कि जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये नहीं है, ये सिस्टम इंडिया में तो नहीं है। हमें एक्स्ट्रा आवर्स लोगों को करना पड़ता है, इन डेज, रेगुलर डेज में भी एक्स्ट्रा शिफ्ट होते हैं। तो लाइक काम 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 तो किया सबने, तो रेस्ट, थोड़ा सा फ्लेक्सिंग ऑफ, कभी कभी इन बिटवीन भी हमें ब्रेक की रिक्वायर्ड होती है। तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होती ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन में। थोड़ा तुम हाफ एन आवर ब्रेक ले लो तो बोले भाई ये नया बंदा, ये लोग नए जनरेशन एकदम ढीले हैं, एकदम लूज है, और सुनते भी नहीं हैं, और हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। अक्सर ये बातें जेनजी के बारे में कहते हैं। लेकिन अगर जेनजी को सही तरीके से सही वे में यूज़ किया तो सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रेनिंग है ना माइंड की, वो गलत वे में हो रही है। एक जो ओल्ड जनरेशन है उनकी ट्रेनिंग अलग वे में हुई है, एक न्यू जनरेशन है वो अलग सिनारियों में बॉर्न हुए हैं, अलग अलग चीज़ें देख के बॉर्न हुए हैं। तो हम यही है कि एक्सपेक्टेशन जनरेशन से ज़्यादा है, बट न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन को, न्यू जनरेशन को भी समझना चाहिए, और ये वर्क लाइफ बैलेंस भी लाइफ में इंक्लूड होना चाहिए। आई थिंक ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो हमने पूरा वीक काम किया, सो हम
हमारा जो हीलिंग सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है लाइफ का, हम हमारे फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, हम थोड़ा आउटिंग करें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और हमारा सपोर्ट एंड कैम्पेनियनशिप हमारा एक सेफर साइड पे हो, एक सेफ्टी फील हो हमको, जो जैसे काम हम एग्ज़ाम में कैसे स्ट्रेस आउट हो जाते हैं बहुत एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा पढ़ने से, कभी कभी इन बिटवीन भी हमारी तबीयत खराब हो जाती है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, सेकेंड या थर्ड फोर्थ पेपर में, क्योंकि हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स इनपुट करते रहते हैं नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप, और हम इन बिटवीन हाफ एन आवर का ब्रेक लेना भी थोड़ा ऐसा हो जाता है, नहीं लेते तो ओवर बर्नआउट हो जाता है, और बर्नआउट को लोग सीरियसली लेते नहीं हैं सोसाइटी में। सो बात यही है कि जो वर्किंग कल्चर है उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, और द न्यू जनरेशन है उनको दोनों जनरेशन को एक दूसरे को अच्छे से समझना चाहिए, और न्यू जनरेशन को भी समझना चाहिए कि ओल्ड जनरेशन का, मैंने कहा ना, ओल्ड जनरेशन यही सोचती है कि वही सेम पैटर्न, वही सेम तरीके से ही काम होगा तभी एक नया माइलस्टोन अचीव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों ने प्रूव किया है, अलग अलग लोग दिखा रहे हैं, बता कि हम अलग अलग फील्ड में सक्सेस अचीव कर सकते हैं, लेकिन लोगों को क्या है कि ओल्ड जनरेशन में हमारे फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स हैं, हम कुछ अलग करना चाहते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते उसको, लिटरली मना कर देते हैं। उनको लगता है यही एक तरीका है, तुम ये 9 to 5 करो, एंडलेसली काम करते रहो, एकदम तुम लेट आओ तो भी चलेगा, 10 बजे 11 बजे, और फिर सुबह जल्दी निकल जाओ। मतलब कुछ तो है भाई, सोसाइटी में थोड़ा अलग चल रहा है फंडा, लेकिन यू हैव टू सेव योर सेल्फ। ओल्ड जनरेशन को भी समझना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट द सेम पीपल दे आर वर्किंग, ये वही लोग नहीं है जो पहले जिनके साथ तुम काम किया करते थे। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। वर्क लाइफ बैलेंस को लोग मजाक में ही लेंगे, तुम गैप लो या हॉलीडे करो तो अक्सर ये कहेंगे कि ये भाई बहुत लूज टाइप बंदा है यार, सीरियसली, और कोई पॉइंट मिस नहीं हो गया हो। सो बात यही थी इन द एंड कि कोई भी जनरेशन या जेनजी हो या ओल्ड जनरेशन हो, प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग और द वे ऑफ लिविंग लाइफ अलग है। पहले की वे ऑफ लिविंग लाइफ अलग थी, आज की वे ऑफ लाइफ लिविंग अलग है। सो अगर फिर भी ये जनरेशन, अगर आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हो या कोई वे में काम कर रहे हो कि जो आपको नहीं उतना एडजस्टमेंट हो रहा है, तो आपको साइड बाय साइड कुछ और क्रिएट करना चाहिए अपना खुद का, जिससे आप ग्रो कर सको और फिर आप फ्री हो सको इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से या कोई भी मैट्रिक्स में जिसमें आप हो। सो बट द न्यू जनरेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, वी कैन बिकम द सॉल्यूशन, द ब्रिज टू मैसिव सक्सेस। ऑल द बेस्ट।